तो नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न है हमारे पास, लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती है, उदाहरण के साथ बताएं। देखो बाबू, लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब होता है ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर जनता के लिए काम किया जाए। शासन करने का काम भी जनता का, शासन करने का काम भी जनता का, और शासित होता भी है जनता। तो लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता के द्वारा जनता पर शासन किया जाता है। समझ में आ गया? साथ ही साथ जनता की साझेदारी होती है शासन में। अब ये कैसे हुई बात? देखो फिर से बता दें, किसी भी समाज, किसी भी देश में अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय, भाषा बोलने वाले लोग होंगे। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो उन सारे लोगों को समान रूप से अधिकार है कि वो सत्ता में साझेदारी बने। सत्ता में साझेदार बनने का मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट की नीति बनेगा, जो भी फैसला लिया जाएगा, उसमें उनकी भागीदारी। तो ये हमारे देश में होता कैसे? सबसे पहला काम, क्या जनता, हम बोल रहे हैं लोकतंत्र में जनता शासन करता है और जनता अपने लिए शासन करता है। तो हम तो शासन करने के लिए नहीं जाते, तो हम फिर कैसे शासन करते हैं? देखो ऐसा है ना, हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब इस लोकतंत्र में करते क्या है कि हम अपने वोट के जरिए सांसद विधायक का चुनाव करते हैं। इसका सांसद और विधायक का चुनाव करते हैं, और उस सांसद और विधायक को बोलते हैं भाई तुम मेरे लिए शासन करो, तुम मेरे लिए फैसले लो। तो अगर कोई जाति विशेष, कोई धर्म विशेष का लोग किसी सांसद या विधायक को वोट दिया है, अब अगर वो फैसला ले रहा है, चाहे उसके पक्ष में जाए चाहे उसके विपक्ष में जाए, उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि उसने भी तो वोट दिया था। हाँ, थोड़ा देर के लिए बुरा लगेगा, लेकिन उसको समझना पड़ेगा भाई ये तो चलो आगे आ गया, एक हाथ फैसला आ जाता है, हो सकता है आगे के लिए अच्छा हो। दूसरा तरीका है, अगर कोई सांसद विधायक चुने जाने के बाद भी ऐसे ऐसे फैसले ले रहा है जो जनता को कहीं से रास नहीं आने वाला है, जनता को हजम नहीं होने वाला, इस स्थिति में उस सांसद और विधायक को हटाने के लिए, उस फैसले को बदलने के लिए दूसरा तरीका भी है। कोर्ट में जा सकते हैं हम, चाहे हम आंदोलन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा होकर के उस फैसला, उस नीति के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं। और ऐसा उदाहरण हमारे लोकतांत्रिक देश में पीछे देखने के लिए मिला था। पीछे देखो, किसान बिल आया था, वो बदला। फिर एक अग्निवीर योजना करके आया था जवानों की भर्ती को लेकर के, वो बदला आंदोलन के जरिए। बदला नहीं, लेकिन थोड़ा तोलमोल तो हुआ। गवर्नमेंट और जो जिस भी लोगों को दिक्कत था, जो स्टूडेंट के बीच में, थोड़ा तो तोलमोल हुआ, कुछ तो नियम में बदलाव हुआ। तो कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं चल सकता है कि अगर जनता को पसंद नहीं है लोकतंत्र के अंदर में वो नीति, वो फैसले गवर्नमेंट या सरकार के द्वारा लिया जाए, ये संभव नहीं है। ये हमारा अधिकार है। हम अगर चुने हैं ना, तो हमारे भलाई के लिए काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ऐसा नहीं है कुछ भी काम करके दे दे। तो ये अधिकार को हमको समझना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये दो तीन पॉइंट जो बताए ना, एक तो हमारे हाथ में होता है, चुन करके भेजते हैं। दूसरा, हम अपने विरोध प्रदर्शन के द्वारा सरकार की नीति को प्रभावित कर देते हैं। और तो इससे क्या लगता है ना, समाज में जितने भी धर्म, भाषा, समुदाय के लोग जो है ना, रहने वाले लोग हैं, उनको क्या लगता है भाई हाँ गवर्नमेंट मेरा भी है, मेरा बात सुना जा रहा है, हमको वोट देने का अधिकार है। उनको लगता है चलो भाई हमारी भी सरकार है। तो इस तरह से लोकतंत्र क्या करता है, सामाजिक विभाजन को कम करता है, लोगों में आपसी भाईचारा बढ़ाता है, और हर वर्ग के, हर जाति, हर समुदाय के लोगों को समानता का अधिकार देता है। ये लोकतंत्र है। चलो जी, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।